हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो मित्रों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो वर्षों से, कभी कभी 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक समय से पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, सुंदर कांड, दुर्गा सप्तशती, नरवाण मंत्र, यह सब नियमित रूप से कर रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य निकलता है। घर में परेशानियां वहीं की वहीं हैं, कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका वास्तविक समाधान क्या है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पूजा होती है पर फल नहीं। मित्रों, एक बहुत सरल उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक पाइप से पानी आता है। आप रोज उस पाइप को खोलते हैं, लेकिन पानी नहीं आता। आप सोचते हैं कि मैंने रोज नल खोल रहा हूं, फिर भी पानी क्यों नहीं आ रहा है। कारण पानी में कहीं रुकावट है, पाइप कहीं से रुका हुआ है। बिल्कुल इसी तरह भी आपकी साधना और पूजा एक नल खोलने जैसी होती है, लेकिन मूल स्रोत से आपका जुड़ाव कमजोर है, यानी कि पितर, कुल देवी, कुल देवता, तो आपकी ऊर्जा आप तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, उनमें से बहुत के साथ यह होता है कि उन्होंने किसी से कभी कुछ सीखा नहीं है। यूट्यूब देखा है, किताबें पढ़ी है, किसी ने बात बता दिया और साधना शुरू कर दी। यह सबसे बड़ी भूल है। एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि मैंने कहीं सुना था कि अमावस्या की रात को दीपक जलाने से शक्ति मिलती है, तो मैंने शमशान की दिशा में दीपक जलाए। उसे लगा वह साधना कर रहा है, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसा द्वार खोल दिया जो उसे नहीं खोलना चाहिए था। उसके बाद उसके घर में परेशानियां शुरू हुई, जो 3 साल तक उसे पीड़ित करती रही। फिर वह मेरे पास आया, तब मैंने उसकी परेशानियों का निवारण किया। इसलिए बिना जानकारी के जो आप साधना करते हैं, वह साधना नहीं होती है, वह आमंत्रण बन जाता है। और आमंत्रण किसका, यह आपको पता नहीं होता है कि आप किस एनर्जी को आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अब गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह विज्ञान है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। सोचिए, आप एक जंगल में जाना चाहते हैं जो आपने कभी देखा नहीं। आपके पास नक्शा है, लेकिन नक्शा पढ़ना आता नहीं, तो क्या आप सुरक्षित पहुंचेंगे? शायद नहीं। साधना का भी मार्ग ऐसा ही जंगल है। यहाँ सकारात्मक शक्तियां हैं और नकारात्मक शक्तियां भी हैं। गुरु वह व्यक्ति होता है जो उस जंगल को जानता है। अब मैं आपको एक सावधानी की बात बताता हूँ। आज के समय में गुरु के नाम पर बहुत सारे ढोंगी लोग भी हैं, जो लोगों से पैसा लेकर दावा करते हैं कि मैं 7 दिन में तुम्हारी समस्याओं को हटा दूंगा, 2 दिन में समाधान कर दूंगा, 1.5 घंटे में हवन करके तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। उनसे बचिए। असली गुरु कभी ऐसा दावा नहीं करेगा कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 दिन में। देखिए, जब भी आप किसी सही गुरु के पास जाएंगे तो वह आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय बोलेगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें होती हैं। प्रथम तो आपके घर में जितने भी प्रेत हैं, चाहे वह आपके कुल के प्रेत है, चाहे वह बाहर के प्रेत आए हुए हैं, उनको घर से निकालना या उनकी मुक्ति कराना होता है। उसके बाद अगले 41 दिन तक वह क्रिया चलती है जिसमें कि आपके ऊपर मसानी क्रिया करवाई गई है, या कोई मारण विद्या है, उच्चाटन है, वशीकरण है, उसको काटने में लगते हैं। फिर आपके घर में कुल देवी, कुल देवता की स्थापना होती है। आपके पितरों को शुद्ध किया जाता है, उनको कुल देवी पितरों से जोड़ा जाता है, ताकि भविष्य में दोबारा से कोई गंदी शक्ति, कोई भी मैला तंत्र आपके घर में न आए। तो असली गुरु की यह पहचान होती है कि वह आपको निर्भर नहीं बनाता है, बल्कि आपको सिखाता है। वह आपके पितरों को, कुल देवी देवताओं के बारे में सबसे पहले जानता है, फिर उनकी क्रिया करवाता है। वह धैर्य के साथ आपका मार्गदर्शन करता है, जल्दी का कोई वादा नहीं करता है। यह आपसे अनावश्यक धन नहीं मांगता कि आज इतने दे दो, कल इतने दे दो, परसों ये क्रिया होगी। नहीं, एक बार ही आपको बता देता है, भाई इतना समय लगेगा, इतनी बार आना पड़ेगा, इतना खर्चा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, असली गुरु आपको कभी डराता नहीं है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ तो ये हादसा हो जाएगा। नहीं, असली गुरु आपको हिम्मत देता है कि बेटा तुम मरने भी वाला है, तब भी मैं तुझे मौत के मुंह से बाहर लेके आऊंगा।
यह होता है असली गुरु। अब वे 5 कारण जान लेते हैं जो आपकी साधना के फल को रोक देते हैं। आपको मैं पहले 5 मुख्य कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी वर्षों की साधना फल नहीं दे रही है। पहला कारण जो है वह है पितरों की उपेक्षा। सबसे बड़ा कारण, हमारे घर में जो पितर होते हैं, हमारे पूर्वज, वे हमारी पहली सुरक्षा दीवार होते हैं, यानी कि सबसे निकट के देवता होते हैं, क्योंकि उनका हमारे साथ ब्लड रिलेशन था, खून का रिश्ता था। जब वे प्रसन्न और शक्तिशाली होते हैं तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी गंदी शक्ति को, मैली शक्ति को घर में प्रवेश करने में कठिनाई होती है। हालांकि पितरों की इतनी ताकत नहीं होती है, जब तक वो कुल देवी के धाम से न जोड़ दिए जाएं, फिर भी वो बेचारे जितनी भी कोशिश होती है उस नेगेटिव एनर्जी से, कोई भी भूत है, प्रेत है, जिन है, चुड़ैल है, डायन है, डाकनी है, हाकनी, साकनी, कोई पीर, कोई ब्रह्म, कोई बेताल, कोई तान, कोई पिशाच, इससे वह लड़ता है। इसमें उसकी पिटाई भी होती है, उसकी ऊर्जा भी नष्ट होती है, उसका ओरा भी टूटता है, वह कमजोर भी होता है और कठिन समय का सामना करता है, लेकिन वह आपकी मदद करता है। लेकिन यदि आपने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है, उनका स्मरण नहीं किया है, तो वे कमजोर हो जाते हैं। अब खाना नहीं मिलेगा उनको तो कमजोर ही होंगे। आप कोई ऐसी साधना नहीं करते हैं जैसे कि हम अपने शिष्यों को बताते हैं समय समय पर, जिससे कि पितर मजबूत होते हैं और कुल देवी की ताकत आपके पितरों को मिलती है। एक परिवार ने मुझसे संपर्क किया था, लगातार घर में परेशानियां, आर्थिक बीमारी, नुकसान, घर के सदस्यों पर छाया जैसी परेशानी, पूजा पाठ भी खूब होता था। जब गहराई से जांचा गया तो पता चला 15 साल से उस परिवार ने किसी ने भी पितृ पक्ष में श्राद्ध नहीं किया। एक बुजुर्ग की आत्मा थी जो भटक रही थी और घर में अशांति का कारण बन रही थी, जिसकी वजह से उनकी पूजा पाठ का भी उनको कोई फल नहीं मिल रहा था। अब आप सोचिए, आपके घर में कोई गुरु आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए आपको कुछ देने के लिए, इनाम देने, शाबाशी देने, लेकिन यदि आपके पिता ही उसको पहले मिले घर में घुसते ही और कहें कि यह तो मेरा ही नहीं हुआ, मुझे ही रोटी नहीं दे रहा है, मुझे ही कपड़ा नहीं दे रहा है, दवाइयों के पैसे नहीं दे रहा है, मुझे गालियां बकता है, मारता भी है, झाड़ू पोछा करवाता है, ऐसी स्थितियों में वह बड़ा व्यक्ति भी आपसे नाराज होकर वापस चला जाएगा कि जब तो अपने पिता का ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब दूसरा कारण क्या होता है? कुल देवी और कुल देवता से कटाव। आज के समय में बहुत से परिवार शहरों में आ गए, गांव उनके छूट गए, परंपरा छूट गई, साथ में छूट गया कुल देवी और कुल देवता से जुड़ाव। यह वह शक्तियां थी जो आपके वंश की रक्षा करती थी। जब भी आप उनसे कट जाते हैं, भले ही आप शिव की पूजा करें, काली की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, किसी भी शक्ति की पूजा कर लीजिए, आप तक पूरी ऊर्जा नहीं पहुंचती है, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता ही वह मार्ग होते हैं, वह पुल होते हैं जिससे कि कोई भी शुद्ध या अशुद्ध शक्ति गुजर कर आप तक पहुंचती है। अब ऐसे में यदि कुल देवी आपसे नाराज हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, लेकिन पूजा बड़ी बड़ी कर रहे हैं, महाविद्या पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा करा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे में आपको पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि कुल देवी माँ के समान होती है। वह भी उस बड़ी शक्ति को बोलेगी कि हे भोलेनाथ, हे माँ दुर्गा, यह तो मेरा ही नहीं हुआ, मैं इसके कुल की देवी हूँ, इसकी माता हूँ, मुझे ही यह कभी 4 पूरी हलवा लेके चढ़ाने नहीं आया मेरे धाम पे, आपको क्या ये फल देगा। ऐसे में बड़ी एनर्जी भी वापस लौट जाती है, जिससे कि आपकी वर्षों की साधना मिट्टी में मिल जाती है। अब तीसरा कारण क्या होता है? अनजाने में किए गए भोग या आह्वान। मैंने कई लोगों से सुना है, उन्होंने YouTube पे देखकर कई विशेष भोग दिए, किसी ने खून का भोग दिया, किसी ने शराब का भोग दिया, किसी ने अन्य विशेष सामग्री का, बिना यह जाने कि यह किसे आकर्षित करता है। अब आप शमशान में शराब या कोई बकरा, मुर्गा ये चढ़ाएंगे तो किसे आकर्षित करेंगे? क्योंकि शुद्ध शक्तियां तो कभी शराब, मुर्गा, बकरा खाती नहीं है, तो वह आकर्षित करेंगी गंदी शक्तियों को, मलिन शक्तियों को, जो कि तामसिक भोजन पर चलती हैं। सावधानी रखनी चाहिए आपको, कोई भी ऐसा भोग न दें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। बेशक आप YouTube से देखे, किसी किताब से पढ़े, या कोई मूर्ख व्यक्ति आपको यह क्रिया दे दे, क्योंकि जो शक्ति आती है वह हमेशा वही नहीं होती है कि जिसे आप बुला रहे हैं, क्योंकि आपके पास आज्ञा चक्कर थोड़ा ना ओपन है कि आप देख पाएंगे कि यह कोई दिव्य शक्ति है या कोई मसान है, कोई शमशानी शक्ति है। ऐसे में पूरी सावधानी बरतिए। अब चौथा कारण क्या है? बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। कई बार आपके जानने वाले ही, जो आपके बारे में सब जानते हैं, आपका गोत्र, आपके पितर, आपकी कमजोरी, वो किसी न किसी माध्यम से आपके घर नेगेटिव एनर्जियां भिजवाते हैं। ये लोग ज्यादातर आपके ही आसपास के लोग होते हैं, कई तो ब्लड रिलेशन में होते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में करवाया गया तंत्र बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि देवी देवता सेम होते हैं, पितर सेम होते हैं, इसलिए ब्लड रिलेशन
कंडीशन में वह आपको कुछ खिला भी सकता है, आपका कुछ उठा भी सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके घर में कहीं भी घूम सकता है, आपको शक नहीं होता है। तो यह भी होता है, तो उसका सीधा प्रभाव आपकी साधना पे पड़ता है। सबसे पहले कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है वह आपके ओरा को खंडित करती है। ओरा यानी कि आप आभा मंडल, जो आपने जप शक्ति से, ध्यान एनर्जी से आपने ओरा बनाया था, उसको तोड़ेगी। अब आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपको अपनी साधना, अपने गुरु का नाम, अपने पूजा के तरीके कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप से लोग रो कर तो पूछ जाते हैं, रो रो कर पूछेंगे आपकी जानकारी और फिर हंस के वह आपका बुरा करते हैं। पांचवा कारण है, साधना में निरंतरता तो है पर भाव नहीं है। सबसे सूक्ष्म कारण है, क्योंकि लोगों वर्षों से पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन यंत्रवत करते हैं, यानी जैसे एक मशीन करती है। जैसे एक तोता रटने लगे, अब तोते को राम राम रटना सिखा दिया, वह 24 घंटे राम राम बोलेगा, क्या वह सिद्ध हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यह एक यांत्रिक व्यवस्था है, उसके भीतर भाव नहीं है। आपके मुंह से शब्द तो निकलते हैं, मंत्र के शब्द तो निकलते हैं, पर मन कहीं और होता है। साधना में भाव सबसे जरूरी है। एक बार का सच्चा भाव से किया गया पाठ 100 बार के यंत्रवत पाठ से अधिक शक्तिशाली होता है। अब व्यवहारिक समाधान पर चलते हैं कि करे क्या। पहला कदम, पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर करें। हर वर्ष पितृपक्ष आता है, श्राद्ध अवश्य करें। अगर संभव न हो तो अमावस्या के दिन जल, तिल और काले तिल अर्पण कर सकते हैं। पितरों को याद कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए, अनजाने में हुई भूल के लिए उनको नमस्कार कीजिए, गलती मानिए। दूसरा कदम, अपने कुल देवी कुल देवता का पता लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे, यदि वे न हो तो परिवार के किसी जानकार से पूछे। आपका गांव जो होता है उसकी सभी जातियों की वही कुल देवी होती है जो आपकी कुल देवी है। आप अपने गोत्र के नाम से कुल देवी नहीं ढूंढ सकते। कुल देवी एक क्षेत्र के नाम से होती है। जिस क्षेत्र का जो राजा था वह जिस कुल देवी की स्थापना किया करता था वही पूरी प्रजा की कुल देवी मानी जाती है। इसमें सभी जातियां आती है। जैसे हमारी कुल देवी माँ बाला सुंदरी, त्रिलोकपुर धाम, हिमाचल, नाहन तहसील में लगता है, सिरमौर जिला के अंतर्गत। हमारे कुल देवी जो है वह अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत जिला, हिमाचल के जिले, इस तरह से सभी जिलों की कुल देवी है, क्योंकि नाहन के राजा ने उनकी स्थापना की थी। तो वहां जो जो प्रजा उनके लगती है सभी ने उसी कुल देवी को अपनाया है। तो ऐसे आप अपनी कुल देवी को पता करें। साल में कम से कम एक बार जरूर अपनी कुल देवी के स्थान पर जाएं। तीसरा कदम क्या होता है? तीसरे कदम से पहले मैं बता देता हूं, जब भी आप कुल देवी के धाम पर जाते हैं वहां से उनके अंश आपके साथ आपके घर आते हैं। आपके घर का शुद्धिकरण होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो एक बार तो कम से कम साल में जरूर जाइए। अब ये तीसरा कदम है, साधना को सरल करें। आप अगर रोज 5 पाठ करते हैं और भाव नहीं रहता तो 1 पाठ कम कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए, लेकिन पूरी आत्मा के साथ उस जाप को कीजिए। भगवान को संख्या नहीं चाहिए भाई, उनको आपका भाव चाहिए। अब चौथा कदम क्या है? एक विश्वसनीय मार्गदर्शक को दें। ध्यान रखिए, गुरु वह नहीं है जो आपसे पैसे लेकर 100% समाधान का वादा करे। गुरु वह है जो आपके धैर्य से आपकी नींव को मजबूत करे। अंत में एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है। घर में किसी भी अनजान वस्तु जो दरवाजे के पास मिले, रंगे चावल, सिंदूर, हड्डी, धागा, उसे हाथ से न उठाएं। किसी लकड़ी या झाड़ू से उठाकर घर से दूर कहीं जमीन में दबा दें या जला दें। और जिस झाड़ू से उठाया है उसको नमक के पानी से साफ करें। लकड़ी से उठाया तो उसको बाहर फेंक के आए। अब आखिरी बात कर लेते हैं। यदि आप वर्षों से साधना कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिला तो निराश मत होइए, क्योंकि आपकी साधना व्यर्थ नहीं गई है। वह ऊर्जा संचित होती है, बस उसे सही दिशा चाहिए। एक दीपक जो वर्षों से जल रहा हो उसे बस सही स्थान पर रखना होता है और उसके प्रकाश पूरे घर में रोशनी देने लग जाता है। अभी आपकी साधना वह दीपक ही है। पितरों की कृपा, कुल देवी का आशीर्वाद और एक सच्चे मार्गदर्शक का संग, सच्चे गुरु का साथ, यही वह स्थान है जहां उस दीपक को रखेंगे तो पूरे घर में उजाला हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए, भाव रखिए और सावधानी रखिए। बाबा भोलेनाथ आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि दे। आपके पितर आपकी रक्षा करे। कुल देवी कुल देवता आप पर सदा प्रसन्न रहे। अगर यह वीडियो आपको ऐसी लगी हो कि अच्छी है तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाए जो वर्षों से परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद यह वीडियो उनके मार्ग
उनके लिए मार्ग बने जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको हाइप भी कीजिए, क्योंकि हाइप करने से यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वह इसको तेजी से दूसरे लोगों तक भी पहुंचाता है, जो कि तंत्र मंत्र आदि साधना से संबंधित वीडियो की सर्च कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। सिद्ध योगी गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।